आज की वीडियो काफ़ी ख़ास है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक 24 वोल्ट के यूटीएल के इन्वर्टर को रिपेयर करने वाले हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। अगर आप सीखना चाहते हो यूटीएल इन्वर्टर को रिपेयर करना तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ख़ास है, क्योंकि आज हम इसमें 24 ये जो इन्वर्टर है ये 24 वोल्ट का है और प्योर डेड कंडीशन में है, यानी कि पूरी तरीके से ये डेड कंडीशन में है। किस तरीके से क्या प्रोसेस रहने वाला है, कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, कहाँ से हम इसका फॉल्ट क्लियर करेंगे, वो सारा प्रोसेस इस वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को जो है कंप्लीटली वॉच करना। अगर सब कुछ अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहला काम, मैंने इस इन्वर्टर को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद 24 वोल्ट इसमें कनेक्ट कर दिए हैं। अब कनेक्ट करने के बाद या कनेक्ट करने से पहले हमें फिजिकली थोड़ा सा चेक करना होता है किसी भी इन्वर्टर के अंदर कि कहीं कोई कंपोनेंट्स फटा तो नहीं है, कहीं से कोई टूटा तो नहीं है, कोई वायर वगैरह छूट तो नहीं गई है, जल तो नहीं गई है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हम डीसी वोल्ट चेक करेंगे। 25 वोल्ट हमें प्रॉपर जो है प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि हमारा ये इन्वर्टर 24 वोल्ट का है। हमने दोनों इसमें 24 वोल्ट दे दिए हैं जहाँ पर हमें 25 वोल्ट डीसी प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 24 वोल्ट हमने जो अभी चेक किए हैं, ये हमने डायरेक्टली जहाँ पर ये जो वायर लगी हुई है माइनस प्लस की, वहाँ पर चेक किए हैं। यहाँ हमें जो सप्लाई प्राप्त हो रही है आप देख सकते हो 25 वोल्ट की। कुल मिलाकर इन्वर्टर के अंदर जो डीसी सप्लाई आना चाहिए 24 वोल्ट वो आ रही है। अब हमें ये देखना है कि जो डेड कंडीशन बनी पड़ी है ये कहाँ से है, क्या है। अगर आपको भी यूटीएल इन्वर्टर रिपेयर करना है तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। यूटीएल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट इस वीडियो में मैं सारा कुछ आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ पर जो है ये एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ पर 23 वोल्ट प्राप्त हो रहे हैं। ये एक रेजिस्टेंस लगी हुई है 33 ओम की, 5 वाट 33 ओम की रेजिस्टेंस है जो कि सप्लाई आउट कर रही है। ये यहाँ पर ये रेजिस्टेंस हमारी पॉजिटिव पर है, यानी कि प्लस का जो करंट है वो आउट करने के लिए लगी हुई है। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस अंदर की तरफ है 1 ओम की। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारी फुल वाट में है। और अभी जो है हमारे पैनल की जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल ही ऑफ है, कोई हरकत कोई हलचल कुछ भी नहीं है सिर्फ इन्वर्टर के अंदर। आप देख सकते हो डीसी सप्लाई हमारी जो है प्राप्त हो रही है, पूरे बोर्ड के अंदर डीसी सप्लाई जा रही है। तो क्यों ना अब हम इसमें दो जो है टेनिस्टर लगे हुए हैं रेगुलेटर, एक तो 7812 है, एक 7805 है। अब अक्सर जो है आप ध्यान से देखोगे, मैंने थोड़ा जूम करा है, यहाँ पर 7805 नज़र आ रहा है। थोड़ा यहाँ पर जो है धूल मिट्टी लगी हुई है इस टेनिस्टर पे, काफ़ी साफ करने के बाद ये नंबर दिखाई दिया है। यहाँ पर 7805 है, तो 7805 पे हम सप्लाई चेक करेंगे कि हमें प्रॉपर मिल रही है, क्योंकि बहुत सारे जितने भी इन्वर्टर होते हैं अधिकांश इन्वर्टर में जो माइक्रो कंट्रोलर लगी हुई होती है वो आईसी जो है हमारे 5 वोल्ट से ही वर्क करती है, यानी कि 5 वोल्ट से ही स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे प्रॉपर हमें यहाँ पर सप्लाई मिल रही है 7805 पे या नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर जो है अभी सप्लाई नहीं मिल रही है। यहाँ पर क्या है 0.69 यानी कि 1 वोल्ट यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। अभी हमें यहाँ पर सप्लाई मिलना चाहिए थी, वो नहीं मिल पा रही है। एक इस साइड में जो है 7812 लगा है, तो 7812 में भी चेक करेंगे 24 वोल्ट या 12 वोल्ट हमें मिल रहा है या नहीं। तो 7812 है तो वहाँ पर हमें 24 वोल्ट ही मिलेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो 12 वोल्ट आउट कर रहा है। और जब 7805 है तो वहाँ पर हमें 12 वोल्ट जो है मिलेगा, क्योंकि वो 5 वोल्ट आउट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारा ये वाला सर्किट अभी डेड है, यानी कि कहीं ना कहीं ये 7812 7805 ये सारे इसी सर्किट से अटैच हैं। और यहीं कुछ दूरी पर हमारी माइक्रो कंट्रोलर लगी हुई है। हमने पीसीबी को बाहर निकाल लिया है। बाहर निकालने के बाद यहाँ पर थोड़ा चेक करेंगे कहाँ से क्या दिक्कत है, क्या प्रोसेस रहने वाला है। थोड़ा मीटर को कर लेते हैं पास, जिससे आप लोगों को देखने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो मीटर यहाँ पर क्लियरली दिखने लगा है, आपके सामने रख दिया है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर जो पीसीबी है अभी फ़िलहाल मैंने 12 वोल्ट पे कनेक्ट कर रखी है, 24 वोल्ट से हटा दिए। यहाँ प्रॉपर हमें 12 वोल्ट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, 12 वोल्ट आउट करंट कर रही है। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जो है सप्लाई आउट नहीं कर रही है, ये एक सप्लाई रेजिस्टेंस लगी हुई है। अच्छा यहाँ पर जो है ना, मैं एक चीज़ क्लियर कर लूँ, बहुत सी चीज़ें तो पीसीबी के अंदर ऊपर की ओर होती हैं। बहुत सी पीसीबी जो होती है बहुत ज़्यादा एसएमडी लगी हुई होता है, यानी कि एसएमडी सामान लगा होता है छोटा। तो इस पीसीबी में भी जो है सारा का सारा निचोड़ जो है नीचे की ओर है, यानी कि यूटीएल वालों ने क्या करा है
बहुत ज़्यादा एसएमडी कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए हैं इस पीसीबी में। तो हमने जैसे ही पीसीबी इसको देखो ओपन किया, तुरंत हमें यहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉल्ट नज़र आने लगा। ये 3 पॉइंट हैं और इन तीनों पॉइंटों पे क्या हुआ है, ये डाइवोड भी लगे हुए हैं। डाइवोड क्या है, हमारे किसी भी सर्किट को ख़राब होने से बचाते हैं और खुद ही ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, करंट को भी बंद कर देते हैं, ये शॉर्ट हो गए, करंट की सप्लाई नहीं बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का फॉल्ट दिखा है। ठीक है, जो 12 वोल्ट से, यानी कि अभी 12 आ रहे हैं तो 12 आउट कर रही है, जब 24 जाते होंगे तो जाहिर सी बात है 24 वोल्ट इससे आउट हो रहे होंगे। अब ये देखना है हमें, ये सप्लाई क्यों आउट नहीं कर रही है, क्या कारण है। क्योंकि अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पर जो है ये जगह हीट भी हो रही है बहुत ज़्यादा, ये जगह हीट हो रही है। हीट होने का क्या कारण है, ये डाइवोड, शायद ये डाइवोड शॉर्ट हो सकता है। डाइवोड जो है हमें दिक्कत दे रहा है यहाँ पर। यहाँ पर ये डाइवोड हो सकता है ख़राब हो, क्योंकि देखो जब आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तभी आप घुसोगे किसी भी काम के अंदर। तो नॉलेज देना हमारा काम है, नॉलेज लेना आपका काम है। हमारा जितना भी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है या जितनी भी हमें नॉलेज है, इंशाल्लाह वीडियो में वो इस्तेमाल होती है। अब हमने क्या करा है, हमने 12 बोल्ट को हटा दिया है और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, ये कितनी वैल्यू है, तो वैल्यू से पता लगेगा हमें ये रेजिस्टेंस बोल्ट आउट करने लायक है या नहीं। वैल्यू जो है बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यानी कि जो नंबर वगैरह हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये रेजिस्टेंस जो है ना, ये भी नंबर में कंफर्म करता हूँ, ये रेजिस्टेंस जो है 5 किलो ओम की है। तो 5 किलो ओम का मतलब है कि ये डायरेक्ट बोल्ट जो है आउट करने के लिए नहीं है, ये करंट को कंट्रोल करने के लिए है। ये वाली रेजिस्टेंस यहाँ पर हीट हो रही है, और हम देख लेते हैं 7812 या 78.5 तो आउट हीट नहीं हो रहे हैं, ये दोनों तो हीट नहीं हो रहे हैं। ये रेजिस्टेंस क्यों हीट हो रही है, ये हो रही है 33 ओम की जो रेजिस्टेंस लगी हुई है 5 वाट में, ये क्यों हीट हो रही है, इसका कारण क्या है, इसका कारण जानते हैं थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पर एक जीनर भी लगे हुए हैं 46-47 कुछ, हो सकता है ये जीनर शॉर्ट हो। तो यहाँ पर एक जीनर भी लगे हुए हैं, वैसे उस साइड में 2 थे, एक मैंने अभी चेक किया है, इसको चेक कर लेते हैं दोबारा से, क्या जीनर शॉर्ट है या जीनर में दिक्कत है, क्या है। ये एक जो है डेड इन्वर्टर है, डेड का प्रोसेस जो है यहाँ पर हो रहा है, डेड इन्वर्टर का इलाज हो रहा है पीसीबी का। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, देखो मीटर को ध्यान से देखते रहना, मीटर कहाँ पे क्या है। अब ये कंटिन्यूटी पे स्टेप सेट है। ठीक है, कंटिन्यूटी पे क्या होता है, यानी कि बीप पे हमें कोई पुर्जा अगर शॉर्ट है या मान के चले जीनर है, जीनर शॉर्ट हो जाता है तो बीप आ जाती है। कुछ जगहों पर कंटिन्यूटी यानी कि ये काम नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जीनर शायद ख़राब है, जीनर को चेंज करेंगे, जीनर के साथ साथ और भी जो भी कंपोनेंट्स यहाँ ख़राब निकलते हैं वो भी बदलेंगे। डाइवोड चेक कर लेते हैं, ये डाइवोड दोनों तरफ से, हाँ ये डाइवोड दोनों तरफ से रीडिंग दे रहा है, ऐसा लग रहा है। ये जी नहीं, ये जीनर भी, जीनर जीनर हमारा ख़राब है, जीनर चेक कर लिया हमने। जीनर चेक होने के बाद ही डाइवोड चेक होगा, क्योंकि जीनर डाइवोड से अटैच है, तो कहीं ना कहीं हमारा जीनर जो है वो डाइवोड में रीडिंग दे रहा है, जिससे ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि ये जीनर ख़राब है डाइवोड। फिलहाल यहाँ पर जीनर 100% ख़राब है, जीनर को हमने निकाल लिया है। ये भी एक प्रकार के डाइवोड ही होते हैं, जीनर डाइवोड बोला जाता है इन्हें, और जीनर भी बोलते हैं कुछ लोग। तो ये निकाल लिया है। ऐसे नंबर जो है बहुत ज़्यादा बारीक है और बहुत ज़्यादा धुंधला भी लिखा होता है इन पर, छोटा छोटा नंबर हमारा जो ये कैमरा है ये कैप्चर नहीं कर सकता, बट मैं नंबर बता देता हूँ 46-47। ठीक है, ये इसका नंबर होता है। अगर आप रखना चाहते हो तो अपने पास रख सकते हो इस तरीके के जीनर। फिलहाल मेरे पास है, मैं नया ही लगाऊंगा यहाँ पर। और अगर जो भी जिस पुर्जे पर या जिस कंपोनेंट्स पे आपको डॉट है, शक है, या आपका मल्टीमीटर वहाँ पर रीडिंग गलत दे रहा है, यानी कि उस पुर्जे की रीडिंग जो है जो शो हो रही है वो गलत है, एग्जांपल के तौर पे मल्टीमीटर हमारा किसी कंपोनेंट्स को ख़राब दिखा रहा है, तो उस चीज़ को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे हमें ये जीनर शॉर्ट नज़र आया है तो हमने तुरंत जो है जीनर निकाल लिया है और इस जीनर को, नया जीनर यहाँ पर लगाएंगे उस जीनर की जगह पर। तो देखो अभी मैंने इस बोर्ड के, आप कहोगे दिमाग, हो सकता है आपके दिमाग में ये बात आए, इस पीसीबी को मैंने बारीकी से मतलब आप लोगों को नहीं दिखाया है,
ये पॉइंट है इसके दोनों दिख रहे हैं, इन दोनों पॉइंटों पर हमें जीनर लगाना है। हमने जीनर लगा दिया, ठीक है। जीनर लगाकर वहाँ की रीडिंग जो थी ठीक आई, यानी कि जो वो आ रहा था डाइवोड शॉर्ट आ रहा था वो शॉर्ट नहीं था, फिलहाल रीडिंग एकदम बढ़िया आई। और यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया है इन्वर्टर, ठीक है। तो लाइट वगैरह तो अभी फिलहाल जली नहीं है इसकी अब लाइट नहीं जली है, फिर भी यहाँ पर कंडीशन ऐसी है जैसे कि ये ओके हो गया हो। तो इसकी ऑन करके देख लेते हैं, यहाँ पर ऑन का बटन है। हाँ, ये हमारा इन्वर्टर ऑन हो चुका है। तो शायद अभी नहीं हुआ है, लाइट नहीं चली है, दोबारा से ऑन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब लाइटें जो हैं जल चुकी हैं, ग्रीन लाइट, वाइट लाइट, और यहाँ हमारा बल्ब भी जो है चालू हो चुका है। यहाँ हमने 100 वाट का एक बल्ब लगा रखा है चेक करने के लिए। सो हमारा बल्ब जल चुका है। सिस्टम वगैरह के जो भी मोड वगैरह के एलईडी जलना होती हैं, बैटरी वगैरह की, वो सारी एलईडी ग्लो होने लगी हैं। तो इस तरीके से अगर आपको नॉलेज है तो आप भी डेड कंडीशन को वर्किंग कंडीशन में कन्वर्ट कर सकते हो। हमने आपके सामने लाइव जो है इन्वर्टर को रिपेयर किया। एक डेड इन्वर्टर को रिपेयर करना कितना आसान था आपके सामने है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ ना कुछ आपने सीखा हो, अच्छा लगा हो आपको, तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है।